तो आपका गुरु जी के सत्संग में गाना, क्या ये बात कुछ खास है? सतगुरु शुक्र तेरा, तूने थामा हाथ मेरा, अपनी सेवा में लगाया। निधि जी, क्या कोई ऐसा अनुभव जो आपके दिल के सबसे करीब हो? तो जिस दिन वो सेवा करी, गुरुजी ने वो घर हमें अगले दिन ही नया घर ब्लेस कर दिया। तो आपके मानने में संगीत का आध्यात्मिकता में क्या महत्व है? संगीत जब दिल को टच करता है ना, हम कई बार गा रहे होते हैं और सबकी आंखों में आंसू होते हैं जी। तो ऐसा कोई भजन जो आपके दिल के बेहद करीब हो? शबनम या अंगारे, कलियां हो या कांटे। आप इस चीज को कैसे देखती हैं कि वो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं? कोई बहुत डिफिकल्ट टाइम से निकल रहा है, स्ट्रगल में निकल रहा है, कोई हॉस्पिटल में है, तो हम वो मेरे आवाज़ से उनको एक सुकून मिल रहा है। पे इतने व्यूज आए हो जो आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किए। मेरे दातिया, उस पे भी मोर देन आई थिंक 2.3 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। गुरुजी को बता दूंगी, कोई दुख आके तो देखे। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके पसंदीदा शो व्यूज एंड न्यूज पॉडकास्ट पे, और मैं हूं विक्रांत मक्कड़। आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही खास मेहमान, निधि साहिल जी, जो कि दिल्ली एनसीआर की, ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बल्कि अब तो मैं कहूँगा पूरे देश की बहुत ही विख्यात गायिका हैं, और देश के कोने कोने में लोग उनके गानों को, उनके भजनों को बहुत ही दिल से सुनते हैं, बहुत ही बाविभोर हो जाते हैं। आज हमारे बीच में है निधि साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी एंड शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू वेरी मच। निधि जी, आप एक आज की बहुत ही विख्यात गायिका हैं जी। आपका संगीत का सफर कैसे शुरू हुआ? संगीत का सफ़र बहुत पहले शुरू हुआ। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज वेरी यंग। मैं स्कूल में थी और मेरे फादर प्रदीप साहिल जी मुझे म्यूज़िक स्कूल लेके गए। उससे पहले एक जगह मैंने भजन भी सुनाया, तो उन्हें लगा कि हाँ, इसका थोड़ा बहुत रुचि है, गा सकती है। तो फिर उसके बाद एक क्लासिकल ट्रेनिंग शुरू हुई, जर्नी शुरू हुई। करते करते फिर धीरे धीरे विद एजुकेशन पढ़ाई चलती रही, साथ में संगीत की पढ़ाई चलती रही। उसके बाद भजन का सिलसिला हुआ और फाइनली अब जो आपको दिखता है निधि साहिल एक नाम, वो बहुत सालों की मेहनत है और काफ़ी साल लग गए यहाँ पहुँचने में। अभी तो बहुत आगे जाना है, खैर गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, तो बहुत समय के साथ यहाँ तक पहुँचे। तो निधि जी, हम आज की बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमने थोड़ी सी स्टडी की आपके ऊपर। अच्छा। आपका नाम निधि थरेजा जी। आज आपको सारे जानते हैं निधि साहिल के नाम से जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, निधि थरेजा निधि साहिल कब बनी और कैसे बनी? एक्चुअली मेरे फादर, जैसे मैंने बताया, लिखते हैं, तो साहिल उनका पेन नेम है, एक तखल्लुस जैसे हर एक गीतकार का होता है। तो जब उन्होंने प्रदीप साहिल किया तो मैं जहाँ भी जाती थी तो वो कहते थे, अरे ये साहिल जी की बेटी है, साहिल जी की बेटी है। तो उन्होंने नाम ढूंढने की कोशिश ही नहीं करी, अपने आप निधि साहिल कर दिया। तो वो हर जगह पोस्टर पे निधि साहिल हुआ। फिर मुझे लगा शायद ये नाम भगवान की देन है। फिर मैंने भी करेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। रिसेंटली जब मेरी शादी हुई तो मैंने निधि थरेजा गर्ग मेरा नाम हुआ। तो वैष्णो देवी में हम गए माता रानी के दरबार में गाने के लिए, तो मैंने नाम निधि साहिल ही दिया था, लेकिन पुजारी जी ने उस समय मेरा नाम निधि थरेजा गर्ग अनाउंस किया। तो मैंने कहा पता नहीं नाम में वैसे कहते क्या रखा है, लेकिन निधि साहिल, निधि थरेजा, निधि, सब नाम से मुझे जाना जाता है। निधि जी, जब हम आज आपको गाते हुए देखते हैं, हाँ, तो गुरु जी के जब सत्संग होते हैं तो आपको विशेष तौर पे लोग आमंत्रित करते हैं, और हमने भी ऐसा देखा है, आप एक अलग कनेक्शन के साथ गाती हैं जब गुरु जी के भजनों को गाती हैं। तो आपका गुरु जी के सत्संग में गाना, क्या ये बात कुछ खास है? बिल्कुल। जब मैं, जैसे मैंने बताया, मैं बचपन से ही गा रही हूँ, लेकिन जब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा तो एक नई पहचान मुझे मिली, एक नई संगत तक मेरी आवाज़ पहुँची। तो गुरुजी ने, आप कह सकते हैं, मुझे प्रोफेशनली बहुत ब्लेस किया, और जब प्रोफेशनली ब्लेस किया तो इमोशनली, मेंटली मैं उनसे कनेक्ट होना मैंने शुरू किया। और कई बार मैं अपने सत्संग में भी जिक्र करती हूँ, मैं गाती हूँ, उसमें भी कई शब्द आते हैं ऐसे कि सतगुरु शुक्र तेरा,
तूने थामा हाथ मेरा अपनी सेवा में लगाया। तो मेरे लिए वो जो सेवा है, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद तो कहते हैं ना, जब उन्होंने हाथ थामा तो फिर वारे न्यारे अपने आप ही हो गए। तो मेरे लिए बहुत खास है ये। तो आपने सबसे पहले गुरुजी का भजन गाना हाँ, कब शुरू किया और आपने कब फील किया कि आप गुरुजी से कनेक्टेड हैं? तो ये अराउंड 2016 की आसपास की बात है। तो तब गुरुजी का थोड़ा सा दिल्ली एनसीआर में नाम फैल रहा था। तो मुझे भी कहीं से पता चला कि ऐसे ऐसे गुरुजी का दरबार है। तो मैं अपने फादर और मदर के साथ बड़े मंदिर, मैंने कहा एक बार होके आते हैं। तो हम बड़े मंदिर गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे हम एंटर करते हैं तो कोई चढ़ावा नहीं, कुछ नहीं, बहुत शांति, कि आप फोटोज़ नहीं क्लिक कर सकते, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, दिखावा नहीं है। तो एंट्री करी, हाथ जोड़े, बैठे, प्रसाद खाया। तो जैसे आपने सुना होगा, शेयरिंग में प्रसाद मिलता है वहाँ पे। अब तो शायद कोविड के बाद बंद हो गया, कम हो गया। उस समय था कि एक ही प्लेट में 3-4 लोग खाते हैं। तो आपको नहीं पता कि सामने आपके कोई भी आ सकता है, हो सकता है बहुत रईस कोई आ जाए या बहुत ही नीचे तबके का कोई आ जाए। तो गुरुजी का एक ये मानना भी था कि यहाँ पे जो आएगा वो सब बराबर है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मुझे बड़ी अट्रैक्ट करी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैं सत्संग में जाने लगी, कनेक्शन अपने आप बढ़ा। तो उसके बाद क्योंकि मैं गाती थी, मैंने कहा मैं जो दे सकती हूँ या जो अर्पण कर सकती हूँ मेरी आवाज़ है। तो मैंने पापा से कहा कि हमें कुछ गुरुजी के भजन करने चाहिए। तो फिर उन्होंने लिखा और सबसे पहला भजन आया, मंगना भी नहीं आंदा मैनू फिर भी तू मेहरा वरसाइया, मैं को जी कमली दे पल्ले, मैं को जी कमली दे पल्ले, मुँहों मंगिया खैरा पाइया, अंग संग ने गुरु जी सदा, सुन लेंदे ने दिल दी दुआ, नित शुक्र करा मैं तेरा, उपकार तू कीता बड़ा। तो ये सबसे पहला भजन रिकॉर्ड किया। और आप मानेंगे नहीं, गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि ये बड़े मंदिर में भी प्ले किया। उस समय बड़े मंदिर में आपकी आवाज़ पहुंचना बहुत बड़ी बात थी। तो जब ये वहाँ तक पहुँचा और संगत को इतना टच किया, तो मुझे लगा शायद गुरुजी ने अपने आप ही हमारा हाथ थाम लिया कि वो पहला भजन ही वहाँ तक पहुँच गया। ऐसे। तो निधि जी, आप ज़रूर मंदिर जाती हैं जी। गुरुजी के और संगत से कनेक्टेड हैं। गुरुजी का हाथ आपने थामा या गुरुजी ने ही आपका हाथ थामा, वो सब चीज़ें होते होते आपके भजनों को सुनते हुए आज आपके लाखों फॉलोअर्स हो गए जी। या फिर मैं ये कहूँ कि गुरुजी की बहुत बड़ी संगत आपके साथ जुड़ी है, आपके भजनों को सुनने के लिए आपको आमंत्रित करती है अपने सत्संगों में, अपने घर के धार्मिक प्रोग्राम्स में, क्योंकि आप गुरुजी के अलावा भी माता रानी का और शाम संध्या का और बहुत सारे भजन संध्याओं में आप अपनी सुरीली आवाज़ से सबको मोहित करती हैं। लेकिन मैं आज आपसे एक पूछना चाहूँगा, जब आज लाखों फॉलोअर्स हो गए और सालों भर से आप गा रही हैं, तो आपको कैसा लगता है? फीलिंग तो बहुत अच्छी होती है। जब कहीं जाते हैं तो लोग सेल्फी लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे ऑटोग्राफ लेते हैं। मुझे याद है एक बार मैं किसी सत्संग में गई थी, तो मुझे एक किसी ने लेटर लिखा था एज अ, बहुत छोटी सी बच्ची थी। तो वो छोटे छोटे जो लड़कियां मुझे लुकअप करती हैं कि शायद वो मेरे जैसा बनना चाहती हैं या एक मुकाम हासिल करना चाहती हैं, तो उन्होंने उस लेटर में लिखा था कि मैं बड़े होकर निधि साहिल जैसी बनना चाहती हूँ। तो मुझे बहुत टच किया कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे फादर ने बहुत मेहनत करी मेरे पीछे और भगवान की कृपा रही जो थोड़ा बहुत नाम हुआ। तो एक फीलिंग आती है कि गुरुजी आपने क्या से क्या बना दिया। जहाँ कोई नहीं जानता था वहाँ लाखों लोग आज। अभी कहीं सत्संग था, उन्होंने मुझे बोला कि आपको बुलाना मेरा ड्रीम था। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी का ड्रीम मैं पूरा कर पा रही हूँ, ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। मतलब मैं कौन हूँ जो मेरे जाने से किसी को इतनी खुशी मिल जाए। तो वो जो फीलिंग होती है वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी, बट आई रियली फील तो ग्रेटफुल। आप मानती हैं कि ये सब गुरुजी की कृपा है? बिल्कुल। मैंने बताया कि देखो, भगवान तो एक जो वृक्ष होता है उसके छाया तो सबको मिलती है, जटाएं अलग अलग हैं, तो नाम अलग अलग हैं, लेकिन जो गुरुजी ने मेरे लिए किया, जो मैंने उनके गाने
गाए, भजन गाए, उसके बाद जो एक पहचान मिली वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और एक पर्सनल जुड़ाव भी रहा गुरुजी से एज अ फादर फिगर। सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसी सारी बेटियां गुरुजी की। एक हमने भजन भी बनाया गुरुजी की बेटी, उसकी लाइंस कुछ ऐसे हैं कि हाल मैं आखां होर की तैनू, हाल मैं आखां होर की तैनू, जाणदा ए तू मैं तो वध मैनू, रोज सिफतां करां तेरियां गुरुजी, 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 बिटियां मैं तेरियां गुरुजी। तो हमारा जो बेटियों का कनेक्शन है ना गुरुजी से, इनफैक्ट जो सारी बेटियां देख भी रही हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि जो हम अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते खुल के, कि शायद उन्हें वो चीज़ परेशान ना करे, है ना, तो गुरुजी से हम वो बातें करते हैं कि हमें पता है गुरुजी सुनेंगे और बहुत अच्छा लगता है हमें। तो जब आप गुरुजी के सत्संग में खास तौर पे गाने जाती हैं, तो आप क्या खुद को किसी विशेष तरीके से व्यवस्थित या तैयार करती हैं? विशेष तरीके से तो जैसे जब पता होता है कि आज सत्संग है, तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि गुरुजी का सत्संग ना बहुत ज़्यादा ऑन टाइम होता है। पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 6 मतलब 6 बजे। तो और जो हमारे इवेंट्स होते हैं हमें बहुत वेट करना पड़ता है, कोई 6 के बोल के 8 आ रहा है, तो एक ऐसा है तरीका। तो जब सत्संग होते हैं तो एक पता है कि हाँ, मैं अगर 5 बजे पहुंच जाऊंगी तो 6 बजे हो जाएगा शुरू। तो एक वो रहता है कि हाँ, एक टाइम की एज एन आर्टिस्ट जो रिस्पेक्ट की जाती है। और गुरुजी को भी था कि समय के बड़े पाबंद थे। और दूसरा ये रहता है कि जब हम जा रहे हैं तो एक मेंटली पता है कि आज 2 घंटे हमें एकदम सुकून से गाना है। क्योंकि जैसे अगर आपको पता हो कि सत्संग में 2 घंटे कोई कोई डांस नहीं करना, फ़ोन्स साइलेंट पे करने हैं, बात नहीं होगी कुछ भी। तो एक सिंगर को भी, एक आर्टिस्ट को एक ना फ्रीडम मिल जाती है कि अब आप एक्सप्रेस करो। तो जो एक हमारे अंदर जो एक गुरुजी के प्रति भावना है, हम उसे खुल के एक्सप्रेस कर पाते हैं। आई थिंक जितने सिंगर्स देख रहे हैं वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि सत्संग में जाने से पहले एक तो बड़ा मूड बहुत ज़्यादा फ्रेश और एकदम एक्साइटमेंट होती है कि आज कुछ संगत को नया सुनाएंगे, कुछ अच्छा, क्योंकि संगत 2 घंटे आराम से सिर्फ सुन रही है आपको। तो वो एक चीज़ें ना एडअप होती हैं और बहुत पॉजिटिविटी और बहुत अच्छा सुकून मिलता है वहाँ जाके। निधि जी, क्या कोई ऐसा अनुभव जो आपके दिल के सबसे करीब हो और आपको ऐसा लगा हो आपको विशेष तौर पे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है? जी, वैसे तो बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन अगर मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करूं, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ना कि जब इंसान को कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ मिलती है ना तो वो कहता है कि हाँ, गुरुजी ने मेहर करी है। वैसे तो बहुत कृपा करी है, लेकिन एक बार हमारे जिस बिल्डिंग में हम रहते थे, ऊपर एक आंटी थी, सोनम आंटी उनका नाम है। तो वो गुरुजी को बहुत मानती थी और हर महीने सत्संग उनके घर में होता था। तो उसमें क्या करती थी, वो सेवा आगे दे देती थी। जैसे किसी को बोला आप हलवा बना के लाना, किसी को बोला आप चपाती प्रसाद लाना, ऐसे ऐसे। तो हमारा घर बहुत टाइम से सेल आउट नहीं हो पा रहा था, हमें आगे लेना था। तो हम चाह रहे थे कि किसी तरह अच्छे प्राइस पे वो निकले तो हम आगे लें। तो बहुत परेशान थे। तो उस दिन उन्होंने मेरी मम्मी से बोला कि आंटी बोलते हैं गुरुजी के दरबार में अंकल आंटी, कि आंटी आप ना 100 चपाती की आज सेवा आप दो। तो मम्मी ने भी ज़्यादा नहीं बोला कि हाँ ज़रूर, सेवा है तो ज़रूर करेंगे। तो जिस दिन वो सेवा करी उसके अगले दिन ही वो हमें जो रेट हमने सोचा था उस पर वो हुआ। अच्छा। और गुरुजी ने वो घर हमें अगले दिन ही नया घर ब्लेस कर दिया। तो वो जो एक कृपा हुई गुरुजी की, तो मुझे लगता है कि शायद वो सेवा कबूल करी उन्होंने। इसके अलावा अनगिनत, जैसे मैंने बताया, बहुत सत्संग है, तो ये मुझे अक्सर मैं शेयर भी करती हूँ। क्या आपको लगता है जब आप गुरुजी के भजनों को गाती हैं तो जी। गुरुजी की मौजूदगी महसूस होती है? बिल्कुल, मैं तो कई बार इतना डूब के गाती हूँ, कोई मुझसे जैसे वो माला या हार पहनाने आते हैं ना, तो मुझे ऐसे-ऐसे करते हैं कि निधि जी, क्योंकि मैं बिल्कुल आँखें बंद करके एकदम डूब जाती हूँ। और जब हम गाते हैं तो एक भजन भी है मेरा कि पल पल ने गुरुजी नाल मैं क्यों घबरावां, हर वेले करन संभाल मैं क्यों घबरावां, पल पल ने गुरुजी नाल मैं क्यों घबरावां,
तो जब हम ये गा रहे होते हैं ना तो आंखें बंद करके, सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी संगत एकदम डूब जाती है इन लाइनों में और संगीत की पावर में। तो अक्सर उस समय हमें लगता है कि हाँ, गुरुजी हैं, सुन रहे हैं और इस गद्दी पे कोई बैठा है जो हमें, हमारी दिल की भावनाओं को समझ रहा है। तो वो फीलिंग आती है हमें बहुत ज़्यादा। अब क्योंकि आप भजनों को गाती हैं, जी आप एक गायिका हैं, जी। तो अगर बात संगीत की करें हम्म, तो आपके मानने में हम्म। संगीत का आध्यात्मिकता में क्या महत्व है? अगर मैं पुराने एग्जाम्पल भी लूँ तो जैसे बाबा बुल्ले शाह, सूरदास जी, कबीर दास जी, मीराबाई, इन सब ने संगीत के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करी। और संगीत जब दिल को टच करता है ना, हम कई बार गा रहे होते हैं और सबकी आंखों में आंसू होते हैं, कई बार हम ही कंट्रोल नहीं कर पाते। मैं बहुत कोशिश करती हूँ क्योंकि अगर मेरे आंसू आ जाए तो मेरा गाना बहुत हो जाता है, लेकिन संगीत इतनी पावर है उसमें कि आध्यात्मिक से, जब मुझे लगता है कि भगवान को तो नहीं देखा हमने, लेकिन जब हम संगीत को महसूस करते हैं तो वो ऐसा लगता है कि यही ईश्वर है, और यही जब एक माहौल बना होता है कि वो यहीं कहीं हमारे आसपास है। तो दुख होता है तो भी संगीत में हम, खुशी होती है तो मैंने गाया है, मुबारका सतगुरु में हर करी, अज लगियां ने घर साडे रौनका, सतगुरु प्यारे करम कमाया, अज दिन खुशियां वाला आया। तो डांस भी कर रहे हैं, उदास हैं तो अरदास कर रहे हैं, और बड़े सारे भाव हैं। तो संगीत ही है जो हमें कनेक्ट करता है ईश्वर से। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा एक रिश्ता है आध्यात्मिक संगीत निधि का। जी, अगर बात करें भजनों की, जी। तो ऐसा कोई भजन जो आपके दिल के बेहद करीब हो और जिसमें आपको लगता हो कि इसमें 100% आपको गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है? हाँ, वैसे तो खैर सारे भजन हैं ऐसे, बट एक अगर मुझे जो अभी याद आ रहा है वो है कठपुतली। और सुनाना इसके चाहेंगी? शब्द, हाँ ज़रूर, इसका अंतरे से मैं शुरू करती हूँ, फिर मैं स्थाई पे आऊँगी। वो इस तरह से है, शबनम या अंगारे, कलियां हो या कांटे, शबनम या अंगारे, कलियां हो या कांटे, जब साथ है तू मेरे तो क्या महफिल क्या सन्नाटे, एहसास तेरा मुझको लगता है खुशी जैसा, रोते को हंसी जैसा, किसी प्यासे को नदी जैसा, पुकारा जब जब तुझको, एक पल भी लगाई ना देरी, न चाहे जैसे भी, अब ये तो है मर्जी तेरी, मैं तो हूँ तेरी कठपुतली। तो एक तरह से हमने, क्योंकि दरबार में हम यही बोलते हैं कि आप सरेंडर कर दीजिए, 100% गुरुजी के हाथ में दे दो सब कुछ, कठपुतली की तरह, कि जैसे करना है गुरुजी आप करो। अच्छा करोगे तो भी अच्छा है, बुरा किया तो भी हमें ये लगता है आपने किया तो हमारे लिए अच्छा ही है। तो ये भाव, सारी जो गुरु परिवार है, सारी संगत है, हम सबका यही भाव रहता है कि गुरुजी अब आपने जो किया हमें वही मंजूर है। निधि जी, आज तक आपने कितने कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई होगी? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, ऐसे कभी गिना ही नहीं। और मेरा ख्याल है मोर देन 500, 600, 700 से तो ज़्यादा ही हो गया होगा, इनफैक्ट और ज़्यादा, क्योंकि मैं तो बड़े सालों से गा रही हूँ। शायद बचपन और वाले अगर तो बात मैंने, करें गुरुजी के सत्संग की, तो हाँ, कितने गुरुजी के कार्यक्रमों में आपने अपने भजनों की सेवा दी होगी? मुझे ऑनेस्टली नहीं पता। मैं एक अंदाज़ा लगाऊं तो 500, 600 से तो ऊपर ही होगा सत्संग, क्योंकि हम वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हैं सत्संग के लिए, कभी जम्मू में, कभी बॉम्बे में, कभी दुबई में। तो इतने सत्संग हो चुके हैं कि कभी खैर गिनना चाहिए भी नहीं और कभी गिना भी नहीं कि। कहाँ की संगत जी। विशेष रूप से आपको लगता है कि बिल्कुल आपके भजनों में भाव विभोर हो जाती है?
देखिए संगत तो सारी ही, क्योंकि जब आप किसी सिंगर को इनवाइट करते हैं तो मेंटली आपको पता है, क्योंकि हर किसी का एक अपना अंदाज है। कोई बहुत ज़्यादा सूदिंग पसंद करते हैं, कोई थोड़ा, जैसे मेरा क्या रहता है, हमने पंजाबी फोक को अपना माध्यम रखा। तो जितने भी मेरे भजन हैं हमने इस तरह से बनाए कि कोई जैसे घर में काम भी कर रहा है या घर में कीर्तन गली में हो रहा है तो वो भी आराम से गा ले, जो आम आदमी होते हैं। तो जब हमने बनाया सदके में जावा वारी में जावा त्वानू गुरु जी जद जद वेखा, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, इसके मोर देन 3-4 मिलियन से ज़्यादा ही इसके व्यूज़ हैं। और इसमें कुछ नहीं है, मैं लाइव गा रही हूँ, कुछ सोचा नहीं हमने। तो ये अगर आप कुछ ऐसा पूछेंगे तो मुझे लगता है पंजाब हरियाणा की जो संगत है वो हमारे भजनों को ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि हमारा बेस जो है वो पंजाबी फोक का रहा है शुरू से। तो इसीलिए जो ये हमारे ट्रेडिशनल पारंपरिक जो गाने होते हैं ना, वो हमारे जहन में बसे होते हैं। आपने कहीं जो शादी ब्याह में बचपन में मम्मी गा रही हैं, लोरी सुना रही हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं, इंसान कहीं भी चला जाए दुनिया में, वो हमारे जहन में है। तो इसीलिए जब हमने उस पे भजन बनाए तो संगत ने ऐसे पिकअप कर ली कि हाँ ये तो हमने सुना है, तो वो गाने लगे। मुबारका भी हमने जैसे मधानिया पे बनाया। मधानिया इज़ अ वेरी सैड सॉन्ग, विदाई का गाना है, लेकिन हमने बना दिया मुबारका, खुशी का गाना। तो संगत ने इतना पसंद किया, तो वो अभी भी मुझे कहते हैं कि निधि जी जितने भी फोक बचे हैं ना, आप उस पर भी बना दो, हमें बड़ा आनंद आता है। तो इसीलिए विशेषकर आई थिंक आपके सवाल का जवाब, आई थिंक पंजाब हरियाणा जो टच जिनका रहा पंजाबी, उसमें ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे। तो निधि जी, आप बहुत सारे इवेंट्स में जाती हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों में जाती हैं, और ना सिर्फ भजनों को, आप म्यूजिकल डिफरेंट इवेंट्स जो होते हैं जी, अदर देन, अगर हम डिवोशनल बात करें तो उसमें भी आपकी प्रेजेंस कई बार हमने देखी है। जी, मेहंदी हल्दी वगैरह, शादी के कुछ प्रोग्राम होते हैं, शादी, मेहंदी हल्दी, हाँ जी। तो लोग आपको बुला सकते हैं और एक अच्छी गानों की महफिल आप सजाती हैं। मैं पूछना आपसे ये चाह रहा था, एक म्यूजिकल नाइट और एक डिवोशनल नाइट, जी, इन दोनों में आप क्या डिफरेंस फील करती हैं? दोनों में काफ़ी अंतर है, क्योंकि जब भजन होते हैं तो बिल्कुल भगवान का नाम है, तो इंसानी एक जो हमारा जहन होता है, हमें पता है कि हम भगवान के सामने बैठे हैं, तो अपने आप एक, क्या बोलते हैं कि एक मर्यादित उसमें आ जाते हैं, एक रिस्पेक्टफुल उसमें आ जाते हैं। और सिंगर भी एक उसमें रहता है कि हाँ आज भगवान से तो हर कोई कनेक्टेड है, चाहे वो कोई भी काम करे। तो जब हम भजन गा रहे होते हैं तो हम अपने पर्सनल उससे भी कनेक्ट होते हैं, कोई जीवन में परेशानी चल रही है, कुछ चल रहा है, तो वहाँ पे वो एक कनेक्शन, एक पर्सनल भी बनता है। और जो हमारे म्यूज़िकल इवेंट होते हैं उसमें ऑलरेडी, क्योंकि खुशी का मौका है, तभी इंसान, कोई शादी का मौका है, तो उसमें एक थोड़ा धूम धड़ाका ज़्यादा रहता है, तो एक एक्साइटमेंट रहती है उसमें, एक सुकून नहीं है, एक जो आजकल की भाषा में कहते हैं डोपामीन रश, जो एक एक्साइटमेंट होती है कि हाँ जी मेरे बेटे की शादी है, मेरी बुआ है, चाची है, तो वो एक अलग एक्साइटमेंट है, खुशी है। वहाँ पे एक जो सुकून है कि हाँ आज हम भगवान का शुक्राना, थैंक यू कर रहे हैं, तो वो एक रश नहीं है, एक बड़ा प्यारा सा थैंकफुलनेस है कि थैंक यू भगवान जी कि आपने हमारे घर में ये खुशियाँ दी, ये बरकत दी। तो एक सुकून कह सकते हैं, और एक आप एक्साइटमेंट का मैं नाम अगर लूँ तो। निधि जी, आपके गाने, आपके भजन जी, लाखों भक्तों को छूते हैं। जी, आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं कि वो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं? जी, ये मेरे को इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने, जब आप यूट्यूब मेरा चैनल देखेंगे तो कमेंट्स, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स आते हैं कि हमें ऐसा लगा जैसे मेरा एक माता रानी का आवाहन भी है। तो मैं पर्सनली गुरुजी और माता रानी में बहुत बिलीव करती हूँ। तो जब माता रानी का आवाहन आया तो उसके बाद कमेंट्स आए कि हमें लगा साक्षात माता रानी हैं यहाँ पे जब आप गा रहे हो, और हम खुद भी एक उनका रूप हैं। तो एक जो नारी फीमेल पावर होती है, हम वहीं से डिराइव करते हैं, आदि शक्ति से। तो मुझे एक वो कमेंट्स आना कि मैं किसी की जर्नी में, या कोई सुबह उठ के दुकान पे जा रहा है तो मेरी आवाज़ से दिन की शुरुआत कर रहा है, और कोई बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से निकल रहा है, स्ट्रगल में निकल रहा है, कोई हॉस्पिटल में है, तो वो मेरे आवाज़ से उनको एक सुकून मिल रहा है, कोई खुशी है तो उन्हें एक खुशी मिल रही है।
तो स्पिरिचुअल जर्नी के अलग अलग जो रंग हैं वो जब कनेक्शन मेरी आवाज़ के थ्रू जाते हैं तो मुझे लगता है भगवान कोई बहुत जन्म के कर्म हैं जो आपने ऐसी आवाज़ दी या ऐसे मदर फादर दिए, ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ जो मैं इस जर्नी में जा सकी। वरना कई लोग हैं जो जाना चाहते हैं, पेरेंट्स साथ नहीं देते या कुछ भी। इनफैक्ट मेरी जो मुझे लगता है कि मैं शायद नहीं बनती अगर मेरे फादर मुझे इस लाइन में ना लाते या मुझे ये दिशा ना दिखाते। तो उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, तो वो उनका भी है, लिखे शब्द वहाँ पहुँच रहे हैं और मेरी आवाज़, तो हर तरह से मुझे तो बहुत आप अच्छा जो लगता भजन है। गाती हैं वो जी। आपके फादर साहब लिखते हैं? ऑलमोस्ट क्या सारे उन्होंने लिखे हैं। और कभी मुझे काफ़ी लोगों ने बोला भी कि आप हमारे गाइए, तो पता नहीं क्यों बट पापा का जो एक लिखने का है तरीका और जो एक कैलकुलेशन रहती है उनकी, क्योंकि वो सीख के उन्होंने लिखा, एज अ हॉबी भी कई लोग लिखते हैं, तो वो मुझे कैलकुलेशन है, मैं भी थोड़ा मेंटली एक समझ गई हूँ ना, तो मैं कोई कमज़ोर जैसे लेखनी में देखती हूँ कि बैलेंस नहीं है, तो मैं भी समझ जाती हूँ, वो एक इंस्टिंक्ट आ गया अपने आप। तो इसलिए पापा के ही लिखे हुए सारे मैंने गाए। इनफैक्ट जो बड़े बड़े सिंगर्स गा रहे हैं मुझे तो खैर मुफ्त में मिल जाते हैं, तो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। बट अब मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही हूँ मुझे अब रियलाइज़ होता है कि हाँ तो वो ऐसा कोई शब्दों का। विशेष भजन जो आपने गाए हो हाँ और आपके फादर साहब ने लिखा हो जी। और शायद उस पे इतने व्यूज आए हो जो आपने भी एक्सपेक्ट ना किए हो, और कितने आए? हाँ व्यूज़ तो बहुत हैं। एक मंगना भी नहीं आंदा तो मैंने आपको बताया ही, और एक और है मेरे दातिया, उस पे भी मोर देन आई थिंक 23 लाख से ज़्यादा, आई मीन 2.3 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो वो मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था, उसमें कोई हमने प्रमोशन, नो ऐड, नथिंग, 4 लाइन में बट वो भजन सुनाना ऑर्गेनिक। चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सबका फेवरेट है, तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी। हथ जोड़ दी नाले मत्था टेक दी, हथ जोड़ दी नाले मत्था टेक दी, जिंद तेरा शुक्र करे मेरे दातिया, मेरे दातिया, अंग संग तैनू हर वेले वसदी, अंग संग तैनू हर वेले वसदी, जिंद तेरा शुक्र करे मेरे दातिया, मेरे दातिया। जय गुरु जी। जय गुरु जी। निधि जी, अभी आपने बताया कि ऐसे कई भजन होते हैं जो बहुत सारे भक्तों की जो लाइफ है, जी। उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसे इम्पैक्ट करते हैं। जी। अगर मैं उस इम्पैक्ट की बात करूं, ऐसा कोई अनुभव आप शेयर करना चाहेंगी जहां सत्संग में आप गा रही हो या कोई विशेष सत्संग हुआ हो और किसी ने आकर के आपके भजन से प्रभावित होकर उसकी कोई लाइफ चेंजिंग स्टोरी हो आपसे शेयर की हो? जी बिल्कुल, ऐसा कई बार हुआ है, बट एक मुझे अभी याद आ रहा है। तो हम रोहिणी में सत्संग कर रहे थे और अराउंड वो विशाल सत्संग था, तो 5-6 हज़ार संगत थी, बहुत दूर दूर से लोग आए थे। तो जैसे ही समय हुआ तो ऑलरेडी हम एक्सटेंड कर चुके थे, तो मैंने कहा अब इसके बाद आरती होगी। तो एक आंटी आई मेरे पास और उन्होंने कहा कि आप ये भजन सुना दीजिए। गुरु जी को बता दूंगी, कोई दुख आके तो देखे, शिकायत मैं लगा दूंगी, कोई दुख आके तो देखे। तो मैंने कहा आंटी अब ना समय हो गया और बहुत संगत है, मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ अगली बार सुन लेना, मैं सॉरी कहती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं बड़ी दूर से आई हूँ और मैं जब भी परेशान होती हूँ मैं आपका ये भजन सुनती हूँ और मुझे इतना पॉजिटिव लगता है, मुझे लगता है कि गुरुजी अगर साथ हैं तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, ये समय निकल जाएगा। तो मुझे वो चीज़ इतनी टच हुई और मैंने वो भजन पूरा सुनाया, टाइम नहीं था। और उसके बाद ये भजन मैं हर जगह सुनाती हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला किस दौर से गुजर रहा है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सामने वाले को बड़ा सुकून देते हैं, आराम देते हैं। और आजकल सबकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है नोबडी नोज़, तो आई थिंक मेरी कोशिश रहती है कि ऐसी रचना मैं गाऊं सत्संग में, ताकि। निधि जी, मैंने एक जगह सुना था जी कि आपने अपने गाने की शुरुआत जी झंडेवालान मंदिर से की थी, जी बिल्कुल जो दिल्ली करोल बाग में है। जी
तो आप हमें बताना चाहेंगी कि उस टाइम आपकी उम्र क्या थी और वो क्या विशेष कोई कार्यक्रम था या किस तरीके से आपने वहाँ पे गाना शुरू किया? नहीं, वहाँ पे सुबह ना जैसे आई थिंक 7 साढ़े 7 बजे कोई मंडली है वहाँ की निष्काम, जो जिनको बड़ा शौक है गाने का, वो सब गाते हैं 1 घंटा आरती से पहले या बाद में। तो उस समय मेरे फादर, जैसा मैंने बताया, उन्हें बहुत शौक था गाने का, बट उन्हें वो चांस नहीं मिला, वो माहौल नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा शायद मेरी बेटी में टैलेंट है तो मुझे इसे आगे लेके जाना चाहिए। तो वो मुझे मंदिर में लेके गए सुबह सुबह 7 साढ़े 7, आई थिंक मेरा जन्मदिन था उस दिन, इफ आई रिमेम्बर। तो उस दिन मैं मत्था टेकने गई थी माता रानी के दरबार। की बात है? अगर मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट आई थिंक अराउंड 2000, मैं 6-7 क्लास में थी, तो 2006-7 की बात रही होगी अराउंड। थोड़ा 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, बट वही समय था। तो उस समय मैं 11-12 साल की रही होंगी। तो मैं वहाँ गई तो मेरे पापा ने बोला कि मेरी बेटी एक भजन सुनाएगी, क्योंकि पता नहीं मुझे शौक एक नेचुरल भी था, जैसे गली में कीर्तन हो रहा है तो मैं पहुँच जाती थी कि मैं भी गाऊंगी, और म्यूज़िक से एक लगाव था। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं डरती भी नहीं थी, एक कोई फियर नहीं था, स्टेज फियर, तो ठीक है जी गाएंगे, बच्चा है गाने दो, कोई बात नहीं, माता रानी का रूप है। उन्होंने भी गाने दिया। तो मैंने जब जी तो मैंने भजन गाया तो सारे आसपास के लोग इकट्ठा हो गए कि कौन बच्चा गा रहा है। उससे पहले कभी नहीं गाया था आपने? उससे पहले नहीं, मेरे को नहीं लगता मैंने गाया था, क्योंकि घर में पापा का जैसे रूहानी एक अपना शौक था, तो भजन चलते रहते थे घर में, म्यूज़िक का कुछ ना कुछ, तो वो शायद कानों में गया, तो मैं नेचुरली सीख गई वो चीज़। तो मैंने वहाँ भजन सुनाया तो बड़े सारे लोग इतना खुश हुए। कौन सा भजन सुनाया था, आपको याद है? हाँ, क्योंकि मैं छोटी थी तो मुझे ना भजन भी ऐसे, मुझे वो बड़ा अट्रैक्ट किया था। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तो उसमें नेक्स्ट लाइन है, कई बार सोचा मैं पाठ पुण्य कर लूं, पाठ करने बैठी तो आ गए रिश्तेदार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तो ऑडियंस भी अट्रैक्ट हो गई कि ये तो बड़ा कुछ मज़ेदार सुनाया जा रहा है। तो सब आ गए और बड़ी तारीफ मिली, आशीर्वाद मिला। तो मुझे लगता है शायद वो माता रानी की कृपा उसी दिन हो गई थी, और वो छूटा नहीं, क्योंकि बीच में अगर वो छूट जाता तो शायद मैं कंटिन्यू नहीं करती, क्योंकि मैं एजुकेशनली भी, मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी। तो पापा को तो सिंगिंग में था, लेकिन मदर को था कि नहीं पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो अब क्योंकि बच्चा अच्छा है तो फिर थोड़ा उन्होंने भी पुश किया कि नहीं तू ये भी कर। बेकार होती तो शायद वो छोड़ देते कि चल कोई नहीं, गाने कुछ तो कर ले। तो फिर मैंने बीटेक करी, और बड़ा उस समय बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए, क्योंकि मैं कॉलेज जाती थी, संगीत से थोड़ा दूरी हो गई मेरी। तो पता नहीं, लेकिन शायद भगवान की मर्जी थी कि वापस फिर एक सगुरु ऐसे मिले मुझे संगीत के, उनसे सीखा, मैं सीखती रही, और फिर गुरुजी ने फिर कहा कि नहीं अब तू यही कर, यही तेरे लिए अच्छा है। तो मैं अब फिर भगवान का नाम ही अब मैं हर जगह लेती हूँ। निधि जी, सबकी लाइफ रोलर कोस्टर होती है जी, चैलेंजेस आते हैं जी। आपकी लाइफ में आपने संगीत और आध्यात्मिक जी अपनी जर्नी को जब आगे बढ़ाया तो ज़रूर चैलेंजेस आए होंगे। बिल्कुल। तो आपने कैसे चैलेंजेस फेस किए और कैसे उन्हें पार पाया? आई थिंक मेरे केस में बेनिफिट ये रहा कि मैंने बहुत छोटी उम्र में स्टार्ट किया, और जब आप इतने छोटे होते हो ना तो आपको स्ट्रगल समझ में नहीं आता। आई थिंक फॉर माई फादर इट वॉज अ स्ट्रगल, क्योंकि वो सेंसिबल थे, मुझे तो इतनी सेंस ही नहीं थी, 10-12 साल के बच्चे को क्या पता, जहाँ पापा ले गए चले गए। और बस मुझे आज ये चीज़ लगती है कि अगर वो स्ट्रगल मैं अब शुरू करती तो कहीं ना कहीं मेरी ईगो बीच में आती कि मैं वेट क्यों करूं, मैं स्ट्रगल क्यों करूं, ये मुझे नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन उस समय मुझे कुछ पता नहीं था। अगर मेरे को याद है एक बार जागरण उस समय ज़्यादा हुआ करते थे, तो उन्होंने हमें 11 बजे बुला लिया कि गवाएंगे, करते करते सुबह के 5 बज गए और मैं सो गई। एंड सडनली 5 बजे उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया कि अब स्टेज पे आ रही है निधि साहिल, और मैं एकदम, पापा ने उठ, तो मैं एकदम उठ के स्टेज पे मैंने गा दिया। तो एक छोटा सा बच्चा, अब मैं अगर देखती हूँ अपने आप को, तो वो एकदम से गा रहा है। वरना कई बच्चे आजकल तो बड़े पैम्पर्ड होते हैं कि नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊँगा या मैं नहीं करूँगा। तो उस समय अगर मैं ऐसा कर रही थी तो कहीं ना कहीं
मैं तो वो एंजॉय कर रही किस थी। उम्र की बात कर रहे हो आप लोग? आई थिंक 10-12 साल की हो रही होंगी मैं, क्योंकि उस समय मैंने शुरू कर दिया था। तो हम एंट्रीज पे जाते थे, जैसे किसी ने बोला कि आप 1 घंटे, तो मैंने पूरा रट्टा मारा हुआ था। मेरे गुरुजी घर आके सिखाते थे कि ऐसे शुरू करना है और ऐसे ख़त्म करना है। तो 1 घंटे का कुछ उसमें जोक्स भी थे, लोगों को कैसे इन्वॉल्व करना, तो पूरा एक मेरा सिलेबस था कि ऐसे जाना और ऐसे, बस उसके आगे मैं नहीं गा सकती। तो वो कहते थे ठीक है आप आ जाना, हम 200 300 500 रुपये जो भी उस समय था दे देंगे। तो पापा और मैं स्कूटर पे, उस समय ना जीपीएस था ना व्हाट्सएप था, तो खुद ही ढूंढ रहे हैं, खुद ही जा रहे हैं। आजकल तो गाड़ी में इंसान सेफ नहीं है। तो एक वो समय था जब बिल्कुल। आपने बात की एंट्री की, जी जब आपने बात की कि 11 बजे से 5 बजे तक आवाज़ नहीं आई आपके नाम की, हाँ और आपने बात की अभी 200-300 रुपए की, और बिल्कुल। आज वो समय है जब लोग फ़ोन करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कौन सी डेट मिल सकती है, हमने आपको अपने घर सत्संग पे, अपने घर जागरण पे, चौकी पे, या फिर शाम संध्या में, या किसी भी कीर्तन में आपको बुलाना है। और आप, मैंने तो ये भी अभी आपसे लाइन सुनी कि आप उनके घर गाएं, ये उनका घर सपना था। था। तो ये सफ़र जो आपने तय किया है, इसको कैसे देखती हैं आप? मुझे सच में ना पता नहीं चला, जैसे मैंने कहा कि मैंने वो कभी ऐसा फील नहीं किया कि स्ट्रगल है। मैं इंजॉय कर रही थी। और जैसे मैं, और उस टाइम मैं इतनी ज़्यादा पैशनेट थी कि मैं रात को आती थी जागरण से, सुबह मैं 7 बजे उठ जाती थी कि मुझे स्कूल जाना है। तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि अरे मैं ये कर रही हूँ तो मैं ये नहीं करूँगी। तो एक जो जर्नी रही, आई थिंक आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड और उसके बाद मेरे फादर, कि उन्होंने मेरे से ज़्यादा ये रहा कि नहीं इसको छोड़ने नहीं दूंगा। प्लस मैंने खुद भी नहीं किया। तो वो जो जर्नी रही है, अब लगता है कि हाँ फल मिला है मेहनत का। और अभी तो खैर बहुत आगे जाना है, लेकिन अभी भी जो मिल गया आई एम वेरी थैंकफुल। एक संतोष है कि हाँ बहुत मिल गया है, मतलब औकात से ज़्यादा मिल गया है। तो पापा ने वो लिखा है ना कि मैनू मेरे माल का औकात विच रखी। तो बस यही अरदास है कि गुरुजी जितना दिया है बस हमें लिमिट्स में रखना, कभी भी वो एटीट्यूड मत आने देना। मुझे कई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि आप में एक बड़ी अच्छी बात है कि आप हम्बल हो, तो ऐसे ही रहना। तो मैं भी अपने आप को याद दिलाती रहती हूँ कि ऐसे ही रहना है, कोई बड़ा वो नहीं बोलना बस। और गुरुजी के दरबार में तो खैर हम यही सीखते भी हैं कि बस शुक्राना करो, चाहे मिले तो भी, नहीं मिले तो भी। तो निधि जी, पर्सनल लाइफ, जी म्यूजिकल लाइफ जी और स्पिरिचुअल कमिटमेंट्स, जी। इन तीनों को आप कैसे बैलेंस कर पाते हो? पहले जब मेरी, अभी मैंने बताया जैसे मेरी शादी हुई 1.5-2 साल हो गया, तो उससे पहले क्योंकि आप अपने घर में होते हो तो एक थोड़ा फ्रीडम रहता है, नेचुरल सी बात है कि मम्मी को बोल दिया कि हाँ मम्मी नहीं कर रही मैं काम, या पापा ठीक है देख लो, और पैम्पर्ड तो थी मैं शुरू से। तो फिर शादी के बाद मुझे लकीली एक ऐसी फैमिली मिली जिन्होंने वो चीज़ समझी। एंड इसमें मैं अपनी मदर इन लॉ, अपने हस्बैंड को भी क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे टाइमिंग्स बहुत ऑड होते हैं। तो एक नॉर्मल फैमिली को एडजस्ट करना, क्योंकि हम शाम को हम जाते हैं और कई बार रात को 12 बज गया, 1 बज गया, कई बार आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ इंडिया है। तो उस चीज़ को समझने के लिए एक बहुत अंडरस्टैंडिंग फैमिली चाहिए और बहुत अंडरस्टैंडिंग पार्टनर चाहिए। तो वो मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ, अदरवाइज़ मेरे लिए जर्नी बहुत मुश्किल हो जाती। क्योंकि जब तक एक आर्टिस्ट कंटेंट नहीं होगा, वो अपने अंदर शांत नहीं होगा, तो वो किसी को खुशी नहीं दे सकता। तो वो जो उन्होंने मुझे एनवायरनमेंट दिया, उसकी वजह से ये बैलेंस चल रहा है। और भगवान से ये कृपा है कि आगे भी इसी तरह है, वो प्यार बना रहे। और पापा मम्मी का तो एक नेचुरल रहता है ना बच्चे के लिए, बट आगे एक लड़कियों के लिए थोड़ा, इनफैक्ट हमारी फील्ड में भी गर्ल्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है ये। तो आगे बढ़ने के लिए एक फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। तो गुरुजी की कृपा थी कि ये भी सब अच्छे से हो गया। तो निधि जी, अगर बात फ्यूचर की करें जी, तो ऐसा कोई नया प्रोजेक्ट जो आने वाला हो आपका, या फिर कोई ऐसा नया भजन जो लॉन्च होने वाला हो, उसके बारे में कुछ गुरुजी के सारे फॉलोअर्स से शेयर करना चाहेंगे, गुरुजी की संगत से? जी, वैसे तो कई भजन आने वाले हैं, बट क्योंकि पॉडकास्ट काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, तो 2 लाइनें मैं जो अपकमिंग भजन है उसकी शेयर कर देती हूँ। ऑलरेडी खैर मुझे नहीं अलाउड है, बट स्टिल संगत से प्यार है तो उसकी 2 लाइनें इस तरह हैं। ये रिश्ता हमारा कहूँ कैसे क्या है, ये रिश्ता हमारा कहूँ कैसे क्या है,
तुझे सब खबर है, तू सब जानता है, ये रिश्ता हमारा। तो इसकी थोड़ी सी लाइनें, बाकी अभी वर्क इन बढ़िया। प्रोग्रेस है, बहुत बढ़िया। तो मुझे भी थोड़ा अभी भजन रिमेंबर नहीं हो रहा है अगली लाइन, बट इसके बहुत सुंदर शब्द हैं, क्योंकि सबका कनेक्शन ना अलग होता है गुरुजी से। हम सत्संग में भी यही बोलते हैं कि आप थर्ड पार्टी रखो ही मत, आप डायरेक्ट गुरुजी से कनेक्ट करो कि गुरुजी मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये बुरा लगता है, आप गुरुजी से बोलो और गुरुजी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। तो बस भजन में भी हम यही बोलते हैं सब कि गुरुजी से आप कनेक्शन निधि बनाइए। जी, आज का इस पॉडकास्ट को हम खत्म करें उससे पहले एक बात पूछना चाहूँगा। जी। ऐसा कोई संदेश, क्योंकि आप बहुत सारे भजन गाती हैं और जब भजन गाती हैं तो कनेक्टेड फील करती हैं गुरुजी से, ऐसा कोई संदेश, ऐसा कोई मैसेज गुरुजी की संगत को, हमारे इस पॉडकास्ट के व्यूअर्स को जी। और तमाम इस देश की जनता को जो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे, आप देना चाहेंगी कि क्या करें, क्या ना करें और कैसे विश्वास करें? जी, देखिए, पहले बात तो जब हम गुरुजी के दरबार जाते हैं तो एक नेचुरल जो इंसान का इंस्टिंक्ट होता है कि यार गुरुजी तो हमारे जैसे दिखते हैं, और इंडिया में जो बाबा और उनकी छवि बनी हुई है, तो शुरू में तो कई लोगों ने वो भी किया कि अरे नहीं गुरुजी नहीं, ये वो, मतलब जो भी है। तो लेकिन जो फॉलोअर्स थे उनका विश्वास बना और साल दर साल संगत बढ़ती जा रही है, तो कुछ तो होगा। और हम हमेशा यही बोलते हैं कि गुरुजी ने कभी कोई ये नहीं किया कि ये मत करो, वो मत करो, कोई ऐसा आडंबर कुछ नहीं। बस आप आओ, जो बोला जा रहा है, जो संगत जो सुन रही है, जो शब्द है, जो वाणी है, जो भजन है, आप उससे कनेक्शन बनाओ। और सबसे जो एक स्लोगन है कि मंगो नहीं मन्नो। तो जितनी भी हमारे गुरुजी की संगत देख रही है, आप बस जाओ, बड़े मंदिर एक बार जाके देखो। आपको किसी को बताने की कोई वो नहीं है कि मैं गुरुजी में मानती हूँ नहीं मानती हूँ, ये आपकी पर्सनल जर्नी है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर जाओ, अगर आपको कनेक्शन नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं। गुरुजी ने कभी नहीं बोला कि किसी को अपने साथ लेके आओ या अपने पड़ोसी को लेके आओ, आप खुद जाओ, आपका कनेक्शन बनना चाहिए, बाकी अपने आप सारे आ जाते हैं। आपके कनेक्शन से एक सवाल और मेरा, जी। कोई ऐसा सत्संग जी। जो आप गुरुजी के भक्तों से इस पॉडकास्ट के माध्यम से आज शेयर करना चाहें, कोई ऐसा शुक्राना? शुक्राना तो बहुत है, और टचवुड कई संगत ऐसी होती है जिन्हें गुरुजी ने हेल्थ वाइज बहुत ब्लेस किया है। कैंसर तक, शुगर तक गुरुजी ने ठीक करी है अपना प्रसाद खिला के, बेबी ब्लेस करे हैं। तो मुझे पर्सनली ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मुझे ऐसे कोई फिजिकली या हेल्थ वाइज कोई ऐसा रहा भी नहीं, और शायद इन फ्यूचर गुरुजी ने मुझे सेफ रखा, तो वो भी कृपा ही है उनकी। बट बाकी जो मैं सत्संग सुनती हूँ सारी संगत के, तो वो बहुत रहता है कि किसी का कैंसर ठीक हुआ, किसी की कोई बीमारी ठीक हुई, तो वो सारे सत्संग सुन के मुझे भी लगता है कि हाँ, ये कोई, क्योंकि ये लोग कॉमन लोग हैं, इन्हें कोई लालच नहीं है। हम गाते हैं तो पैसे देके गाते हैं, लेकिन जो संगत आ रही है वो इतनी गुरुजी से जुड़ी हुई है दिल से कि उन्हें कुछ लालच नहीं है, बस गुरुजी के दरबार में बैठना है। तो जब वो शेयर करते हैं ना, मुझे लगता है हाँ गुरुजी सच में है, और इतनी संगत बड़े मंदिर जाती है और वो ठीक होके आ रही है। और ठीक ना भी हो तो एक जो मेंटल पीस उन्हें मिल रहा है, एक पॉजिटिविटी मिल रही है, वो बहुत ज़रूरी है आज के समय में, जहाँ लोग डिप्रेस्ड हैं, उदास हैं, अमीर हैं तो भी खुशी नहीं है। तो ऐसे कई लोग मुझे मिलते हैं जो मुझे बताते हैं कि उनके साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं। तो सबकी अपनी जर्नी है, मैं फिर कहूँगी बस मंगो नहीं मन्नो, शुक्राना करते रहो। नहीं मिला तो भी शुक्राना, ये नहीं कि नहीं मिल रहा तो कहीं और भाग गए। ऐसा होता है कई बार, गुरुजी परीक्षा लेते हैं, समय चाहिए, और देते ज़रूर हैं जो हमारे लिए अच्छा है, ये मैंने महसूस किया है। तो 2 लाइनें मेरे भजन की भी हैं इसमें कि सोते जगते करूं शुक्रिया शुक्रिया, चलते फिरते करूं शुक्रिया शुक्रिया, सुख दुख में करूं शुक्रिया शुक्रिया, तन मन से करूं शुक्रिया शुक्रिया, शुक्राना गुरुजी तेरा, शुक्राना गुरुजी तेरा, हाथ सर पे मेरे रख दिया, शुक्राना गुरुजी तेरा। बस ये इसी में ही सब कुछ है। शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी, Thank आज आप इस व्यूज़ एंड न्यूज़ पॉडकास्ट पे पधारी
और आई एम श्योर जितनी भी गुरुजी की संगत या हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे वो इस जी। बात को समझेंगे और मानेंगे कि मंगो नहीं मनो। मनो। और मैं एक बार फिर से खुद भी कहना चाहूँगा जय गुरुजी, शुक्राना जय गुरुजी। गुरुजी। और जितने भी लोग आज इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ऐसी ही बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी।